पुराने वक्तों की बात है। बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। बादशाह ने कहा कि तेरी काबिलियत क्या है? उसने कहा कि मैं सियासी आदमी हूँ। बादशाह के पास पहले से ही सियासतदानों की लंबी कितारें थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चनाचा बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का रखवाला बना दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उससे अपने सब अजीज घोड़ों के बारे में पूछा तो उसने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा काफी महंगा खरीदा था। चनाचा बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दिया जिससे उसने घोड़ा खरीदा था। वो आदमी जंगल में कहीं दूर घोड़े बेचने का काम करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा खास और नस्ली कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चनाचा ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर उसके साए में पला बड़ा है और अपना पूरा बचपन उसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उसे वापस भेज दिया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर और हैरान हुआ। उसके घर में अनाज, घी और परिंदों का आला दर्जे का गोश्त इनाम के तौर पर भिजवा दिया। उसके साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उस आदमी ने जवाब दिया कि इसके तौर तवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपनी सास को बुलाया और उससे पूछा कि ये आदमी ऐसा कहता है, क्या ये बात इस तरह है? सास ने जवाब दिया कि ये हकीकत है। तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 2 माह की उम्र में फौत हो गई। चनाचा हमने तुम्हारे बाप से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने उस काबिल आदमी से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी शहजादी नहीं है? उसने कहा कि इसका सलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं, असली बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मसाहिब की फरासत से बहुत मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम इसके हवाले कर दी और उसके साथ साथ अपने दरबार में तैनात कर दिया। थोड़ा ही अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने उस आदमी से अपने बारे में राय मांगी। उसने कहा, अगर जान की ईमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उसकी जान की ईमान का वादा कर लिया। उसने कहा, हो तो तुम बादशाह, लेकिन तुम किसी बादशाह के बेटे नहीं हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाह जैसा है। यह सुनकर बादशाह के पांव तले जमीन निकल गई। जान बख्शने का वादा वो कर चुका था। चनाचा बादशाह ने इस बात को सुलझाने के लिए अपनी वालिदा के महल में चला गया ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालिदा ने उसकी बात सुनी। वो बोली कि हाँ, तुम बादशाह के बेटे नहीं हो, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने दोबारा उसको बुलाया और कहा, तुम्हें किस तरह पता चला कि मैं किसी बादशाह का बेटा नहीं हूँ? मुसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम देते हैं हीरे मोती की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम देते हो तो उसे घी, भेड़ बकरियां वगैरह देते हो। इस वजह से साफ मालूम होता है कि तुम किसी बादशाह के बेटे नहीं हो, बल्कि किसी चरवाहे के बेटे हो। आदत, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं।